हेलो एवरीवन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब, ये सब क्या है कि मेडिसिन की फैसिलिटी देती है या स्पोर्ट्स की फैसिलिटी देती है या कैंटीन की फैसिलिटी देती है। तो इन सभी जगहों पे जो सारे सामान यूज में आते हैं उसको जैसे जैसे साल के दौरान यूज करते जाते हैं, कंज्यूम करते जाते हैं, वो घटता चला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो सब क्या क्या सारे सामान हो सकते हैं, जैसे मेडिसिन या स्पोर्ट्स मटेरियल जैसे बैट, बॉल, रैकेट, ये सब स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया। या कैंटीन के मटेरियल जैसे हो गए, कैंटीन मटेरियल खाने का सामान जो भी है, जैसे बिस्किट हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, ये सारा। या स्टेशनरी, पेन, पेपर, इंक, ये सब। तो ये सब जो है साल के दौरान कितने रुपए का ये सारा मटेरियल खर्च हुआ, ये निकालने के लिए आज हम लोग सीखेंगे। कहने का मतलब कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, वो कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है। और साथ में अगर उसका क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है तो उसे कहां दिखाते हैं? जो भी ये सारे कंज्यूमेबल गुड्स है, ये सारे कंज्यूमेबल गुड्स कहलाते हैं, जो कि जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जाएंगे इसके मात्रा में कमी आती जाएगी। ठीक है। तो इसके फिर क्या बताया मैंने, इसके क्लोजिंग स्टॉक को कहां दिखाएंगे, अगर इसका ओपनिंग स्टॉक है तो उसे कहां दिखाएंगे। तो ये सारा चीज हम लोग करना सीखेंगे। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका पहले फॉर्मेट समझते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर निकालना है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है। तो इसका फॉर्मेट इस तरह से बनेगा। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, है ना। तो यहां पे लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स करंट ईयर के लिए। यहाँ पे पर्टिकुलर, उसके लिए अमाउंट का कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम। क्या करेंगे? सबसे पहले परचेज और पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान जो पेमेंट किया गया उस मटेरियल के लिए या उसके परचेज पे जो खर्च किया गया उसे सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे परचेज और या पेमेंट दोनों लिख दिया, क्योंकि अलग अलग सवाल में कहीं परचेज लिखा हुआ मिल सकता है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कहीं लिखा हुआ सकता है पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो इसमें दोनों को लिख दिया। तो परचेज और पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसमें जोड़ेंगे क्या क्या, तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, उसके बाद जोड़ेंगे क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इसे भी जोड़ेंगे। और क्या जोड़ेंगे? एडवांस पेमेंट in beginning of the year, इसे भी जोड़ेंगे। ठीक है। अब ये जुड़ने वाला आइटम है तो इन तीनों को जोड़कर इकट्ठा यहाँ पे लिखेंगे और इसे इस परचेज और पेमेंट में ड्यूरिंग द ईयर के साथ में जोड़ लेंगे। जोड़कर जो अमाउंट आएगा यहाँ लिख दिया। और घटाएंगे क्या, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, और क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग
इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, beginning of the year, और एडवांस पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, इन तीनों को घटाना है। तो क्या करेंगे, इसे जोड़कर एक साथ इकट्ठा यहां पे लिख दिया और इससे घटा देंगे, ये टोटल जो आएगा उससे, तो हमारा निकल जाएगा कि साल के दौरान उस कंज्यूमेबल गुड्स पे कितना खर्च किया गया, जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। कहां, तो डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। तो क्या किया, परचेज और पेमेंट में ड्यूरिंग द ईयर के साथ ओपनिंग स्टॉक जोड़ देंगे, क्रेडिटर या आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर जोड़ देंगे, और एडवांस पेमेंट इन बिगनिंग ऑफ द ईयर जोड़ देंगे। और घटाएंगे क्या, तो क्लोजिंग स्टॉक और आउटस्टैंडिंग या क्रेडिटर्स इन बिगनिंग ऑफ द ईयर और एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, इसे हम घटाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मेट है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर निकालने के लिए, ठीक है। अब हम लोग एक सवाल बनाकर देखते हैं जिसमें हम लोग यही कैलकुलेट करके देखेंगे। तो ये सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स फॉर 2021-22। 2021-22 के लिए कंज्यूमेबल गुड्स पे कितना खर्च हुआ है, इसे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट पर्टिकुलर, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ, कितना अमाउंट खर्च किया जा रहा है कंज्यूमेबल गुड्स पे साल के दौरान, वो कैलकुलेट कर रहा है ना, अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स फॉर द ईयर 2021-22, है ना। 2021-22 में कितना खर्च हुआ कंज्यूमेबल गुड्स पे, उसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिससे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में दिखाना है। तो सबसे पहले परचेज और पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये तीसरा वाला जो है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग 21-22, इसे लिख देंगे पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना, 10,800। अब भाई जुटने वाला क्या क्या आइटम है, तो सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक है तो उसे ले लेंगे। अब जरूरी नहीं है कि सारा इंफॉर्मेशन, जो सारा फॉर्मेट में जितना सारा ऐड और जितना सारा लेस का बताया, हर एक सवाल में वो सारा का सारा मिले, जरूरी नहीं है, पर जो मिलेगा उसको जिसके हिसाब, उसके हिसाब से ऐड या लेस जो करना है वो कर देंगे, जैसा कि मैंने बताया फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक को सबसे पहले जोड़ लिया, कितना है, 3,000, ठीक है। उसके बाद में ओपनिंग स्टॉक को जोड़ते हैं, और क्या जोड़ते हैं, क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर या आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। तो भाई ये क्रेडिटर 1 अप्रैल 21 को है, ये नहीं, एंड वाला क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2022, ये एंड वाला है, इसे जोड़ेंगे। क्रेडिटर कब वाला, तो 31 मार्च, यहाँ डेट दिया, डेट दे दिए, अगर एट द एंड लिखा रहा तो एट द एंड लिख देते हैं। 31 मार्च 2022 वाला कितना है भाई, तो 31 मार्च 2022 वाला ये 1,300 है। और एडवांस इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में जो एडवांस हुआ है, तो एडवांस पेमेंट, हाँ ये हम 21-22 का बना रहा है, 20-21 में बिगिनिंग ऑफ द ईयर या प्रीवियस ईयर, दोनों का मतलब एक ही है, तो बिगिनिंग का एडवांस ये है 200 रुपया, तो इसे भी जोड़ देंगे। एडवांस कब वाला, तो 2020-21 वाला 200, इसे जोड़ दिया। तो ये जुड़ने वाला आइटम, इसे एक साथ जोड़ लेंगे, 3 1 4
4500, इस 4500 को इसके साथ जोड़ देंगे तो हो गया हमारा 300, 15,300, ठीक है, 15,300। ये अब क्या करना है, घटाने वाला सारा आइटम जो लेस। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2022, ये क्लोजिंग, ठीक है ना। तो ये 500 रुपये, इसे घटाएंगे, इसे लिख लिया यहाँ पे। और आउटस्टैंडिंग या क्रेडिटर इन बिगनिंग, ये बिगनिंग का 1 अप्रैल 21 साल के शुरू का ये आउटस्टैंडिंग है या क्रेडिटर है ना। तो क्रेडिटर हमारा 1 अप्रैल 2021 बिगनिंग वाला क्रेडिटर, इसे जोड़ेंगे या सॉरी इसे घटाएंगे, तो ये कितना है 2000। और क्या घटाएंगे, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ द ईयर। बिगनिंग ऑफ द ईयर वाले को जोड़ा है ना, एडवांस जो बिगनिंग का जुड़ता है, एंड वाला एडवांस घटता है। तो एडवांस एंड वाला कितना है, 31 मार्च 22, 31 मार्च 2022, ये घटा रहे हैं 1300 रुपए का। तो हमारा कितना होगा ये 13, 2 1 3, 3800। ये घटने वाला आइटम है, इसे सारा जोड़कर इससे घटा लेंगे तो कितना आया भाई, 13 8 5 3, ठीक है, 8 5 13 4 5, 11,500, 11,500। ये अमाउंट जो है ये साल के दौरान कंज्यूमेबल आइटम पे खर्च किया गया है, जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो बैलेंस शीट में कैसे क्या ट्रीटमेंट होता है, जो ओपनिंग स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है, या जो आउटस्टैंडिंग या क्रेडिटर है, या जो एडवांस है, उसे बैलेंस शीट में क्या कहां पे दिखाते हैं। तो ओपनिंग वाला जो है ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, और क्लोजिंग वाला जो बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट यानी प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, करंट ईयर इसका 21-22 है, यानी 31 मार्च 2022 को जो बैलेंस शीट है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, करंट ईयर का बैलेंस शीट है। और 31 मार्च 2021 का जो बैलेंस शीट होगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट या प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट होगा। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में ये बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2021 के बैलेंस शीट में क्या एसेट में दिखाया जाएगा, क्या लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। ये लायबिलिटी, एसेट, अमाउंट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम। क्या बोला मैंने, ओपनिंग वाला जो भी बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, क्लोजिंग वाला जो भी बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है। चाहे वो स्टॉक का बैलेंस है या क्रेडिटर्स का बैलेंस है या एडवांस का बैलेंस है, जो भी है। तो ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक एसेट है, स्टॉक यहां पे दिखा दिया एसेट में 3000 का, ठीक है। और उसके बाद क्रेडिटर बिगनिंग वाला है, क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी है, जिसे यहां लिखा है क्रेडिटर्स, कितना 2000 का। और उसके बाद में एडवांस, एडवांस जो बिगनिंग वाला है, कौन सा ये है ना, ये एडवांस, खर्च का एडवांस किया हमने, पेमेंट किया है, तो वो हमारा एसेट है, इसे यहां पे दे देंगे, एडवांस फॉर स्टेशनरी, कितना 200 रुपए, ये दिखा दिया। अब इसके बाद करंट ईयर के बैलेंस शीट में, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग वाला जो सारा बैलेंस है बिल्कुल इसी तरह से दिखा देना है। बैलेंस शीट दूसरा जो बना रहा है, कब के लिए बना रहा है, एज ऑन 31 मार्च 2022। इसमें क्या करेंगे भाई, तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, क्लोजिंग यानी एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक है, ये है हमारा कितना 500 ना, तो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च, हाँ स्टॉक 500। उसके बाद में क्रेडिटर हमारा एंड वाला कौन है,
ये 31 मार्च 2022 को एंड वाला क्रेडिटर है, क्लोजिंग वाला क्रेडिटर इसे दिखाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस में क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, इसे दिखाया यहाँ पे 1300, ठीक है। और एडवांस जो है एंड वाला, इसे एसेट्स में दिखाएंगे। खर्च का एडवांस एसेट होता है, एडवांस और स्टेशनरी, या क्रेडिटर में भी फॉर स्टेशनरी लिख सकते हैं, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, फॉर स्टेशनरी, ठीक है। तो एडवांस फॉर स्टेशनरी कितना है एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2022 को 1300 रुपए, ठीक है। तो ये इस तरह से बैलेंस शीट में दिखाएंगे, सीधा सा बात है। और प्रीवियस ईयर वाले या ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग वाला जो भी बैलेंस है वो दिखाएंगे, और करंट ईयर या क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग जो भी बैलेंस है उसे दिखाएंगे। तो ये हम लोगों ने देखा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखा हम लोगों ने। और ये बैलेंस शीट में जो भी बैलेंस है, चाहे उस कंज्यूमेबल गुड्स का एडवांस हो या उसका आउटस्टैंडिंग हो, मतलब कि क्रेडिटर हो, या उसका ओपनिंग स्टॉक हो, उसका क्लोजिंग स्टॉक हो, तो उसे बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं ये भी हम लोगों ने करके देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।